हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इजी होता है। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको विलियन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस 3 फार्मूला मालूम होना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों की बात करते हैं और शुरू करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस सेशन का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरे मित्र, जब आप बिलियन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अभी आपने बोला कि 3 फार्मूला की ज़रूरत होती है, तो वो 3 फार्मूला कौन कौन से हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला आपको बिलियन की विलयता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियन की विलयता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विलयता बोले तो सर सॉल्युबिलिटी संबंधित। पहला आपका क्वेश्चन विलियन की विलयता सॉल्युबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहेंगे सर किसी भी विलियन की हम विलयता कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसानी से निकालेंगे। क्या कहेंगे सर? तो किसी भी विलियन की जो विलयता होती है वो विलय बटा विलायक गुना 100 होती है। किसी विलियन की जो विलयता होती है उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो सर विलय बटा विलायक गुना 100। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में विलय जो है वो क्या होगा, हमेशा छोटा अमाउंट में होगा, जबकि विलायक जो है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा अमाउंट में होगा। और आप सबों को मालूम है कि विलियन जो होता है वो 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या आप ये कहते हो कि विलियन जो होता है वो विलय और विलायक का मिश्रण होता है। तो मूल रूप से आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि विलियन कोई भी होगा तो उसमें विलय होगा और विलायक होगा। विलायक किसको बोलेंगे? तो जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाए। और विलय किसको बोलेंगे? तो जो पदार्थ किसी चीज़ में घुलाया जाता है। आप कहेंगे नहीं समझे, कोई बात नहीं है सर। जैसे आप शरबत बनाते हो तो उसमें पानी और चीनी को मिक्स करते हो, तो पानी में चीनी मिलाते हो या चीनी में पानी मिलाते हो? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग पानी में चीनी को मिलाते हैं। तो पानी में जो आप चीनी को मिला रहे हो तो यहाँ पे पानी आपका विलायक है और चीनी आपका क्या है सर? विलय है, सॉल्यूट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे आपके एग्जाम में विलियन की विलयता से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन में विलय की मात्रा दिया हुआ होगा और विलायक की मात्रा दिया हुआ होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस विलियन की विलयता क्या होती है, तो आप फट से कहेंगे सर विलय बटा विलायक गुना 100। तो आप इस फार्मूला को हमेशा माइंड में रखेंगे। आपका पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरे फार्मूला की जब हम लोग बात करते हैं तो सर आपके एग्जाम में विलियन के सांद्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियन के सांद्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि विलियन के कंसंट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन होते हैं सर, ये 2 आधार पे आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपसे मास परसेंटेज के रूप में पूछा जाता है, जिसको आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो विलियन का सांद्रण से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 आधार पे पूछा जाता है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत पे और दूसरा आपका आयतन प्रतिशत पे। पहला आपका द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग मास परसेंटेज बोलते हैं, और दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत पे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके पिछले ग्रुप डी पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे गए हैं वो सारे के सारे विलियन के सांद्रण से संबंधित थे, और वो भी विलियन के मास परसेंटेज से संबंधित थे। मतलब क्या कि विलियन का सांद्रण आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में निकालना था। आप कहेंगे इसको कैसे निकालेंगे? तो मेरे मित्र, जब भी आप विलियन का सांद्रण मास परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर? विलय की मात्रा, क्या कहेंगे सर? विलय की मात्रा अब बटा विलियन की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुना 100। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप कुल विलियन की मात्रा लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है किसी भी विलियन के सांद्रण को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे? तो सर विलय की मात्रा अब बटा कुल विलियन की मात्रा गुना 100। आप में से बहुत होंगे जो इस कुल विलियन को नहीं समझ पाए होंगे, तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे आप कहते हैं कि सर 50 ग्राम पानी में हम 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं।
50 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो आपका टोटल विलियन कितना होगा? आप कहेंगे सर 50 ग्राम पानी है और 10 ग्राम चीनी है, तो टोटल विलियन 60 ग्राम हो जाएगा। तो बस यही कुल विलियन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। तो पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला विलियन का सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा? तो विलय की मात्रा बटा कुल विलियन की मात्रा गुना 100। अब आयतन प्रतिशत की जब आपसे बात किया जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, विलय का आयतन अब बटा कुल विलियन का आयतन, मतलब क्या, जितना विलियन है उसका क्या आयतन है, कुल विलियन का आयतन गुना 100। यानी कि जब भी आपसे आपके एग्जाम में बिलियन के सांद्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी किस आधार पे, तो आयतन के आधार पे, तो आप कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? तो विलय का आयतन अब बटा कुल बिलियन का आयतन गुना 100। बस आपको बिलियन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 3 फार्मूला याद रखना है। 3 फार्मूला में से अगर ये फार्मूला आपको नहीं भी याद रहता है तो चलेगा, क्योंकि इस फार्मूला का यूज़ आपके एग्जाम पेपर में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जबकि ये आपको सीधे सीधे मिल जाएगा और ये आपको बार बार मिलेगा। ये आपको क्या होगा? बार बार मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों ही फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। क्या? विलियन की विलयता इक्वल टू विलय बटा विलायक गुना 100। विलियन का सांद्रण मास प्रतिशत में पूछेगा तो विलय की मात्रा बटा कुल विलियन की मात्रा गुना 100। आयतन प्रतिशत में पूछेगा तो विलय का आयतन बटा कुल विलियन का आयतन गुना 100। आप इतना चीज को ध्यान में रखिएगा। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये विलयता का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो बस सिंपल में समझिए कि पर 100 ग्राम विलायक में, पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी विलय की अधिकतम मात्रा घुलाई जा सकती है वही उस विलियन की क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। और निकालते कैसे हैं? तो इस फार्मूला से, और ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, इस तीनों को आप याद रखिएगा विशेष करके इसको। बाकी के इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। आप कहेंगे इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो अब आइए अब हम लोग इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है और पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। कैसे बनाएंगे सर? बिल्कुल ही आसान भाषा में बनाएंगे। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई आपका विलियन है जिसमें पानी की कितनी मात्रा है सर? तो आप कहेंगे सर पानी की मात्रा जो है, पानी की मात्रा कितनी है? आप कहेंगे 320 ग्राम है। कितना है? 320 ग्राम। फिर क्या कहा जा रहा है कि इस 320 ग्राम पानी में लवण की कितनी मात्रा है सर? लवण कितना मिलाया जाता है? तो आप कहेंगे सर लवण क्वेश्चन में कहा जा रहा है 47 ग्राम मिलाया जाता है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी? यानी कि आपसे विलियन की सांद्रता पूछा जा रहा है। किसमें? द्रव्यमान प्रतिशत में। किसमें पूछा जा रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत में। तो आपको जस्ट अभी हम बताए हैं कि किसी भी विलियन की सांद्रता जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में निकालते हैं तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर कि विलियन की जो सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में होती है वो क्या होती है? तो विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा गुना 100। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं सर? किसी भी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो पानी की मात्रा दिया हुआ है, लवण की मात्रा दिया हुआ है, विलय और विलियन की मात्रा दिया कहाँ है? आप कैसे कह दिए कि विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुना 100 होगा? कैसे बनेगा? तो ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी विलियन में, मतलब क्या कि कोई आपका विलियन है जो बीकर में रखा हुआ है, उस विलियन में पानी कितना है? तो कहा जा रहा है सर पानी 320 ग्राम है। तो पानी 320 ग्राम है और इस 320 ग्राम में आप लवण कितना मिला रहे हैं? आप कहेंगे सर 47 ग्राम मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं सर? 47 ग्राम मिला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये पूरा विलियन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पानी और लवण दोनों जुट जाएगा। ऑब्वियसली जुट जाएगा, मतलब कि आपका जो कुल विलियन होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर 320 ग्राम इधर और 47 ग्राम इधर,
तो मेरा कुल विलियन हो जाएगा कितना, 7 और 4 2 6, 367 ग्राम। कुल विलियन कितना हो जाएगा सर, 367 ग्राम। आपको क्या निकालना है सर, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ आप कुल विलियन निकाल के बताएं। तो चलिए हम ये तो समझ गए कि जब भी हमसे कुल विलियन के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी उसके घटक होंगे उसको जोड़ देंगे। इसको ऐसे नहीं कहते कि जो भी घटक होंगे उसको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पानी की मात्रा है आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है। मैंने थ्योरी वाले क्लास में आपको बताया है कि विलियन में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहे क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तब भाई यहाँ पर पानी क्या है, विलायक है। लवण क्या है, विलय है। लवण क्या है, विलय है। तो ये जो आपका कुल विलियन आया है सर, ये क्या आया है सर, तो ये विलय प्लस विलायक आया है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत की बात किया जाए या आपसे कुल विलियन की बात किया जाए, तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात किया जाए तो फॉर्मूला ये लगा लेना। कुल विलियन की बात किया जाए तो जितना विलय और विलायक है दोनों को जोड़ देना। अब आपको सही से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप कहेंगे सर अब तो ये क्वेश्चन बन गया, क्या है? तो आपने बता दिया कि सर लवण क्या है, मेरा विलय है, और पानी क्या है, मेरा विलायक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद में रखेंगे। क्या कि किसी भी विलियन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होगा, इतना मात्रा में होगा तो क्या होगा सर, विलायक होगा, और जो चीज कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलय होगा। देखिए विलायक लंबा वर्ड है और विलय क्या है, छोटा वर्ड है। तो आप इस चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि विलय क्या है सर, छोटा है, तो ये बिलियन में छोटा अमाउंट में होगा। विलायक बड़ा है तो बिलियन में ये क्या होगा सर, बड़ा अमाउंट में होगा। अब देखिए फॉर्मूला पे आ जाते हैं। विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा। विलय की मात्रा कितनी है बिलियन में, तो आप कहेंगे सर 47 ग्राम, तो 47। कुल बिलियन की मात्रा कितना आया, 367, तो 47 बटा 367 गुना कितना कर दीजिएगा सर, 100 कर दीजिएगा। 47 बटा 367 गुना 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 12.8। कितना आ जाएगा, 12.8%। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बिना सॉल्व किए बता दिया है कितना आंसर आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप भी ऐसे ही टिक कर लीजिएगा। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल, और जैसा आपने पहला बनाया है ठीक उसी तरह आपका दूसरा भी है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर यहाँ पे तो द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान संयोजकता पूछ दिया है, तो संयोजकता वगैरह को दिमाग में मत लाइए। सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई आपका द्रव है, कोई क्या है सर, द्रव है, और इसमें जो है साधारण नमक कितना है, 49 ग्राम। साधारण नमक कितना है सर, 49 ग्राम, और इसमें पानी कितना है सर, पानी है आपका 320 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि इस द्रव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। इस द्रव में पानी और आपका जो नमक है, इन दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, यानी कि जो सांद्रण निकालना है वो द्रव्यमान प्रतिशत में बताना है। इसीलिए आपके क्वेश्चन में बार बार द्रव्यमान लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो आप सिंपल समझ जाएंगे कि यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जा रही है, और ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी पेपर में आया हुआ है। कैसे बनाएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि सर 49 ग्राम साधारण नमक है। कितना ग्राम है सर, 49 ग्राम साधारण नमक है। तो अभी जस्ट बताएं हम आपको, क्या बताएं कि बिलियन में जो चीज कम अमाउंट में रहे वो क्या होता है, तो विलय होता है। तो विलय आपका कितना है सर, 49 ग्राम। पानी कितना है सर, 320 ग्राम, मतलब पानी ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। ये क्या हो गया सर, विलायक हो गया। कुल विलियन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विलय और विलायक को जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, इंतजार मत कीजिए सर। विलय प्लस विलायक के जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा सर, तो आप कहेंगे सर 49 प्लस 320, ये हो गया सर 9 और 4 2 6 और 3, 369 ग्राम। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत।
फॉर्मूला क्या होता है सर? तो अभी जस्ट बताए हैं, विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा और गुना सर जी क्या 100। देखिए विलय की मात्रा कितनी है, आप कहेंगे 49 है सर। बिलियन का मात्रा कितना आया टोटल, आप कहेंगे सर 369, गुना इसको 100 कर दीजिए। भाई बात सॉल्व कर भी तो एक 13.28% आपको आंसर आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 100% आपको आंसर इतना ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेम आपका कंसेप्ट, सेम फार्मूला। मैं आपको इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में पुराने क्वेश्चन को भी रिपीट कर दिया जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन को एक ही टाइप के हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप उसको कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है। और हो सकता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए, आपका जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सेम है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, द्रव्यमान के संदर्भ में ही आपको क्या निकालना है सर? विलयन की सांद्रता निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल है। तो पहले चीज यही क्लियर कर दिया गया है सर क्या, कि विलायक कितना है? 320 ग्राम। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कैसे बोल दिए पानी को कि विलायक है। तभी जस्ट हम आपको बताएं कि विलयन में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगा वो विलायक होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो विलय होगा। तो पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो पानी आपका विलायक हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है कि 31 ग्राम नमक मिलाया गया है। मतलब क्या कि नमक आपका क्या है? विलय है। ध्यान में रखिएगा, आप लोग इंग्लिश वाले अगर होंगे कोई तो कंफ्यूज करते रहेंगे। विलायक को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और विलय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और इस दोनों के मिलने से जो बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सो बेसिकली आप ये कहते हैं कि सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मतलब क्या कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलय का योग होता है। तो आपके क्वेश्चन में विलय का अमाउंट कितना दिया हुआ है सर? तो आप कहेंगे सर 31 ग्राम दिया हुआ है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। क्या कहेंगे सर द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए? तो आप कहेंगे सर विलय की मात्रा कितनी है? 31, और कुल विलयन की मात्रा मतलब विलायक और विलय दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 351। ये क्या हो गया सर? ये कुल विलयन हो गया। ये क्या हो गया सर? कुल विलयन हो गया। तो कुल विलयन की मात्रा कितनी आ गई सर? 351। गुना क्या करना है? 100 कर देना है। सर जी आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 8.83% के समथिंग आएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया है। बस वहाँ पे विलय की मात्रा 31 ग्राम थी, यहाँ पे विलय की मात्रा 32 ग्राम है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है और उसमें साधारण नमक कितना मिलाया गया है? 31 ग्राम। और अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विलयन में पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम। पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम। तो आपका विलायक कितना हो गया? आप कहेंगे सर ज़्यादा अमाउंट में तो पानी है, मतलब क्या कि 320 ग्राम मेरा विलायक हो गया। अब समान नमक कितना मिलाया जाता है? तो सर नमक इसमें 32 ग्राम मिलाया जा रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में कितना मिलाया जा रहा था? 31 ग्राम मिलाया जा रहा था। तो आप क्या कहेंगे कि सर विलय आपका कितना हो गया? तो विलय सर 32 ग्राम हो गया। कुल विलयन कितना हो जाएगा? तो गुरुजी विलायक और विलय दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ ही लीजिए सर, मन ही मन। तो कितना हो गया? 320 प्लस 32 कितना सर? 2 3 2 5, 352 ग्राम। अब आपको क्या निकालना? द्रव्यमान प्रतिशत।
तो विलय की मात्रा कितनी है 32 ग्राम। कुल विलयन की मात्रा कितना है 352 ग्राम गुना 100। भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो 9.09% आपको आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो आप इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपको आपके एग्जाम में इन सब टाइप के प्रश्न मिले तो आपको वहां पे इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप क्वेश्चन पढ़िएगा, विलय कौन है विलायक कौन है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि प्रश्न में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहे वो क्या है विलायक है, जो कम अमाउंट में रहे वो क्या है विलय है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल विलयन निकल जाएगा। आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो विलय बटा विलयन गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना जरूरी नहीं है सर लिखने का एग्जाम में, बस आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा आंसर आपका सटीक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल, पैटर्न वही है, फॉर्मूला वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। अब यहाँ पे ये मास का मतलब आप लोग खाए वाला मांस मत समझ लीजिएगा सर, खाने वाला जो मांस होता है वो ऐसे होता है और इसका अंग्रेजी होता है मीट, और ये वाला मास क्या है सर, तो इस मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। यानी कि फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मास परसेंटेज पूछा जा रहा है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया है सर, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा गुना 100, गुना 100। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। सर आप कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घुलाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में कौन है सर, पानी है। तो विलायक आपका कौन होगा, पानी होगा। तो आप बताइए कि आपके क्वेश्चन के अनुसार विलायक कितना ग्राम है, आप कहेंगे सर 150 ग्राम। कितना ग्राम है 150 ग्राम। फिर क्या कहा जा रहा है कि 50 ग्राम चीनी घुलाई जाती है, चीनी तो 50 ग्राम घुलाया जा रहा है, तो चीनी मेरा क्या है विलय है। कितना ग्राम सर 50 ग्राम घुलाया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि कुल विलयन कितना होगा, आप कहेंगे सर कैसा बात कर रहे हैं 200 ग्राम हो जाएगा सर। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, मास प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलय की मात्रा कितनी है 50, विलयन की मात्रा कितना आया 200, गुना सर कितना होगा 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20 और ये कितना हो जाएगा सर 25 चौका 100। मतलब आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आपको इससे संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि विलयन टॉपिक से जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बस 3 ही फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है। पहला तो विलयन की विलयता को याद रख लीजिएगा, और दूसरा विलयन की जो सांद्रण हम लोग निकालते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत से तो आप देखें कि सारा क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशत से ही पूछा गया। बस आप आयतन प्रतिशत का भी सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिएगा, बाकी आप एग्जाम हॉल में आसानी से इस टॉपिक से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।